नमस्कार। कैसे हैं आप सब। इन दिनों इंडिया में एंटरटेनमेंट के साथ साथ पैसा कमाने का एक नया ट्रेंड चल रहा है। टीम बनाओ और पैसे कमाओ। ये इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि आजकल जैसे ही टीवी पर किसी अपकमिंग मैच की इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है तो फ़ोन पर उंगलियां खुद ब खुद मूव करने लगती है। कुछ ऐसे कि बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, बना लो टीम हर मैच के पहले, लेकर प्रभु का नाम। और ये जो टीम सिलेक्शन है किसी एक गेम पर लिमिटेड नहीं है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कोई भी इंपॉर्टेंट मैच टीवी पर आए या फिर यूं कहे कि बस कोई भी मैच टीवी पर आए और लोग अपने फ़ोन्स पर टीम बनाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी टीम्स बनाकर हमें तो 100 या 500 का नुकसान या फ़ायदा होता है, लेकिन हमारे इस छोटे से प्रॉफिट या लॉस से ये इंडस्ट्री आज के डेट में हज़ारों करोड़ों की हो चुकी है। और कुछ एप्लीकेशंस तो ऐसे हैं जो कि 35 रुपए की एंट्री फीस ले लेकर इतने बड़े हो गए कि आईपीएल जैसी टूर्नामेंट्स को अब स्पॉन्सर तक कर रहे हैं। इनके लिए तो अब जहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ पैसा ही नज़र आता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये ऐप्स जो हैं, ये जो ओएफएस इंडस्ट्री है, वो अब सरकार के लिए भी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनती जा रही है। इसीलिए जो चीज़ आम जनता को लीगल सट्टेबाजी नज़र आती है, उसे सरकार ने बिजनेस डिक्लेयर कर दिया है। अब इसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कहे या फिर ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, ये तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन आपको ये ज़रूर बताएंगे कि फ़िलहाल इंडिया में इस इंडस्ट्री का मार्केट 34,600 करोड़ का हो चुका है। इसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इट इज़ 38%। और ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि साल 2025 के आते आते ये इंडस्ट्री 1,65,000 करोड़ तक की हो जाएगी। अब एक तरीके से देखा जाए तो ये लीगल सट्टेबाजी ही है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में जहां हर एक तरीके की गैम्बलिंग के लिए सज़ा निर्धारित है, वहां ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स को बिजनेस डिक्लेयर कर दिया गया है। क्योंकि जो लोग इन एप्लीकेशंस पर खेल रहे हैं, टीम्स बना रहे हैं, उन्हें भले ही फ़ायदे से कई गुना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऐसे हैं जिन्हें ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन चलिए उसके पहले एक बार ये जान लेते हैं कि ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स ओएफएस आखिरकार होते क्या है। तो देखिए, ये ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स जो हैं वो बेसिकली ऑनलाइन गेम्स की तरह है, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि एक्चुअल रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड होते हैं। यानी कि असल ज़िंदगी में जो मैच होने वाला है, फ़ोन से लोग उसमें इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। पार्टिसिपेंट्स ये करते हैं कि जो रियल प्लेयर्स हैं उनकी एक वर्चुअल टीम बनाते हैं, और उसके बाद जैसा मैच में वो लोग परफॉर्म करते हैं, जिस तरीके का प्लेयर्स का प्रदर्शन रहता है, उससे पार्टिसिपेंट्स की परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होती है उनके वर्चुअल वर्ल्ड में। यानी कि जितना कोई भी प्लेयर ऑन फील्ड एक्चुअल लाइफ में अच्छा खेलेगा, पार्टिसिपेंट को उसे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और इस गेम के पॉपुलर होने के काफ़ी सारी रीजंस हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इससे वो लोग जो भी स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, चाहे क्रिकेट के शौकीन हो, फुटबॉल के शौकीन हो, वो अपने फेवरेट स्पोर्ट्स में इनडायरेक्टली ही सही लेकिन पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और उनके जो फेवरेट प्लेयर्स हैं रियल लाइफ में, उनको कोच करने का मौका भी इन्हें मिल जाता है। ऑनलाइन वर्ल्ड में लोग अपनी टीम बनाते हैं, अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं, और इसीलिए लोगों की इंगेजमेंट इन ऐप्स के साथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। कोविड के वक्त से ही इस तरीके के जो एप्लीकेशन है उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, और अब तो ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। बीते 3 सालों की अगर बात करें तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स में अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 2500% तक की ग्रोथ इसमें देखी गई है पार्टिसिपेशन के मामले में। आपको बताएं कि स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरीके से ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, अगर यही रेट रही तो साल 2022 के अंत तक 510 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स में एंगेज रहेगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स यानी कि FIFS के मुताबिक इंडिया इस इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा मार्केट है, क्योंकि 13 करोड़ लोग जो हैं इंडिया के, वो इस इंडस्ट्री में एंगेज हो चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका इंडिया के अंदर क्रिकेट निभा रहा है। क्रिकेट यूं तो इंडिया का फेवरेट स्पोर्ट है, इंडिया के लिए त्यौहार भी बन जाता है, खासकर तब जब वर्ल्ड कप जैसी कोई टूर्नामेंट हो। ऐसे में फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप पर लोगों की पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। वुमेन्स क्रिकेट, जो कि लोग अक्सर कम देखते हैं, फैंटेसी स्पोर्ट्स ने लोगों के लिए इसे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना दिया।
2020 के T20 वर्ल्ड कप के जो शुरुआती 12 मैचेस थे, उन्हें इंडिया में 4.1 करोड़ की व्यूअरशिप मिली, जो कि साल 2018 के कंपैरिजन में 213% ज़्यादा थी। अब आप खुद सोचिए कि क्या क्रेज़ हो गया है गेम्स का ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स की वजह से। साल 2021 में आईपीएल के पहले फेज़ में ये ऑब्जर्व किया गया था कि जो यूज़र्स हैं ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप के, उनमें 20 लाख लोग ज़्यादा शामिल हुए थे। आने वाले 4 सालों में क्रिकेट की जो CAGR है वो 30% होगी, और फिलहाल तो वर्ल्ड कप की वजह से ये जो एप्लीकेशंस है, ये जो इंडस्ट्री है, वो काफ़ी ज़्यादा नोट छापने की तैयारी ऑलरेडी कर चुकी है। लेकिन बढ़ते इस्तेमाल के साथ साथ इस तरीके के ऐप्स का एडिक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो कभी अच्छा नहीं हो सकता। एम्स और बेंगलुरु सर्विस फॉर हेल्दी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के मुताबिक फैंटेसी ऐप्स के बढ़ते यूज़ की वजह से बीते कुछ सालों में गैम्बलिंग एडिक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और इतना ही नहीं, ये भी एम्स के डॉक्टर्स का कहना है कि इंडियंस फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स पर पैसे खर्च करने को तब तक एक प्रॉब्लम नहीं समझते जब तक किसी बड़े नुकसान की वजह से या तो वो सुसाइडल नहीं हो जाते या फिर डिप्रेशन में नहीं चले जाते। लोग छोटी छोटी अमाउंट्स इन्वेस्ट कर कर करोड़पति बनने के ख्वाब देखते हैं। 500, 100 और 50 रुपए का नुकसान हो भी जाए तो इसे कोई बड़ी बात नहीं समझते, बल्कि उतनी ही अमाउंट को वापस इन्वेस्ट कर कर टीम बनाकर उस पैसे को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। अगर लॉस रिकवर हो जाए तब तो बल्ले बल्ले, लेकिन अगर लॉस रिकवर नहीं हो पाए तो बात कभी कभी इस हद तक चली जाती है कि लोग लोन ले लेकर इस तरीके के ऐप्स पर पैसे इन्वेस्ट कर कर अपनी टीम बनाते हैं और उसी तरीके से वापस जीतने की ख्वाहिश रखते हैं। छोटी अमाउंट इन्वेस्ट कर कर तो लोगों को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन बड़े बड़े कॉन्टेस्ट में बड़ी कमाई करने का जो लालच होता है, लोग अक्सर उसी में डूब जाते हैं। ऐसे कॉन्टेस्ट में लोगों की जीतने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर होती है, और डेटा के मुताबिक 98% जो यूज़र्स हैं उनका जीत या हार का जो नेट एवरेज है वो 10,000 से भी कम का होता है। चिंता की बात तो ये है कि ये फैंटेसी ऐप्स भले ही क्लेम करते हैं कि इनके जो यूज़र्स की उम्र है वो 18 साल से कम की ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाता है, लेकिन असलियत तो ये है कि बच्चे बड़े आसानी से इन ऐप्स का इस्तेमाल कर लेते हैं अपने माता और पिता के आइडेंटिफिकेशन को यूज़ करके। और माता पिता को तब तक इसकी भनक तक नहीं लगती जब तक बैंक अकाउंट से कोई मोटी रकम खाली नहीं हो जाती। चलिए आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंपल्सिव गेमिंग को एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी बताया है, और साथ ही साथ ये भी बोला है कि ये कोकेन और ड्रग्स जितना एडिक्टिव हो सकता है। जस्ट इमेजिन, ड्रग्स जितना एडिक्टिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को ट्वीट के जरिए ये हिदायत दी थी कि ऐसे स्टेक्स वाले गेमिंग ऐप्स की लत लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकती है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, जब सरकार भी जानती है कि ये लत खराब है, हर कोई जानता है कि इसके कितने नुकसान हैं, तो फिर इन ऐप्स को बैन क्यों नहीं किया जाता? इनफैक्ट बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ आज की तारीख में इन ऐप्स को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल बताते हैं। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने इन एप्लीकेशंस को बैन करने की कोशिश भी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन्हें गेम ऑफ स्किल डिक्लेयर कर दिया। कर्नाटक में कुछ वक्त पहले इन ऐप्स पर बैन लगाने के लिए कोशिशें की गई, लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ। तमिलनाडु में भी सरकार ने बिल पास करने की कोशिश की इस तरीके के ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर बैन लगाने के लिए, लेकिन वहाँ भी कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन जब राजस्थान हाई कोर्ट में यह मुद्दा गया, तब वहाँ पर OFS को जुडिशियली एक बिजनेस डिक्लेयर किया गया, बिजनेस की तरह रिकॉग्नाइज किया गया। एंड इन 2021 जुलाई के मंथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो स्टेटेड दैट OFS इज अ गेम ऑफ स्किल। लेकिन इसका एक और पहलू है, वो ये है कि ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के शेयर मार्केट की तरह देखा जाता है। और यहाँ आपको मैं एक और दिलचस्प चीज़ बताती हूँ। MIT के रिसर्चर्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के मुताबिक ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स में टीम मैनेजमेंट के लिए म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट से ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत है। शॉकिंग बट इट्स ट्रू। खैर, शेयर मार्केट को तो लीगल सट्टे की तरह देखा जाता है, लेकिन ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स लीगल सट्टा नहीं बल्कि गेमिंग स्किल्स हैं। ऐसा क्यों? खैर, जब आप इस इंडस्ट्री के रेवेन्यू के बारे में, इसके टैक्स कंट्रीब्यूशन के बारे में सुनेंगे, तब आप खुद समझ जाएंगे कि इन्हें लीगल सट्टे के नहीं बल्कि बिजनेस की कैटेगरी में आखिरकार क्यों रखा गया है। According to Deloitte, the online gaming industry in India is expected to triple
from $1.1 billion in 2019 to $2.8 billion in 2022। FIFS के एक सर्वे के मुताबिक वर्ल्ड वाइड 16.7% की ग्रोथ रेट से फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट 2021 में $22.31 बिलियन से साल 2022 के अंत तक में $26.02 बिलियन का मार्केट बन जाएगा। एंड नॉट जस्ट दिस, स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन इंटरैक्टिव वीडियो गेमिंग मार्केट, जिसकी वैल्यू साल 2021 में रफली 20 बिलियन रुपीस थी, वो साल 2025 आते आते 50 बिलियन रुपीस का मार्केट बन सकता है। अब अगर कमाई इतनी ज़्यादा है तो टैक्स कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा, और अगर टैक्स कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो सरकार भला इसे क्यों बैन करना चाहेगी। इससे जुड़ी आपको एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। इनका टैक्स कंट्रीब्यूशन ही ज़्यादा नहीं है, बल्कि टैक्स कंट्रीब्यूशन की ग्रोथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट 3 सालों में OFS इंडस्ट्री का जो टैक्स कंट्रीब्यूशन है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। साल 2020 में सरकार ने इनसे 776 करोड़ का टैक्स कमाया था। साल 2021 में ये डबल हो गया, 1500 करोड़ का टैक्स सरकार ने इनसे वसूला था। OFS को 10,000 करोड़ की FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी मिली थी। एंड मोर ओवर ये भी बताया गया है दैट इट हैज़ द पोटेंशियल टू अट्रैक्ट FDI ऑफ 15,000 करोड़। बस इतना ही नहीं, ये तक प्रिडिक्ट किया गया है कि साल 2025 तक OFS इंडस्ट्री जो है वो सरकार को 24,300 करोड़ तक का टैक्स भी दे सकती है। इतना सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स को बिजनेस के लेबल के अंदर क्यों रखा गया है और लीगल सट्टेबाजी में क्यों नहीं। अब भला सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कोई क्यों काटेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।